क्लास 10th इस वीडियो में हम देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मीन्स एक स्टैचू है, मीन्स एक कोई मूर्त है या मूर्ति है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, और वो मूर्त किसके ऊपर खड़ी की है हमने, किसी पेडेस्टल पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल का, वो कितना है, वो है 45 डिग्री। हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मीन्स पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। तो कोई मूर्ति वगैरह जब खड़ी की गई होगी तो उसके लिए पहले नीचे पेडेस्टल बनाया होगा। तो पेडेस्टल हम बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, एक पेडेस्टल हो गया, ठीक है। इस पेडेस्टल के ऊपर यहाँ से यहाँ तक इसका पेडेस्टल का हाइट हो गई। इस पेडेस्टल के ऊपर ही यहाँ पर एक कोई मूर्ति रखी हुई है, एक स्टैचू, जिसकी हमको हाइट गिवन है, और वो हाइट कितनी है, वो हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये क्या हो गया, सी पॉइंट। इन तीनों पॉइंट में से हमें ये पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है स्टैचू, और स्टैचू की जो हमें हाइट दी है वो कितनी है 1.6 मीटर। तो यहाँ पर कह सकते हो ए पॉइंट पर क्या है आपका, टॉप ऑफ स्टैचू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्टैचू का बिल्कुल बॉटम होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो BC है, ये BC क्या है, पेडेस्टल जिसके ऊपर ये मूर्ति रखी गई होगी या फिर बनाई गई होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास टॉप ऑफ पेडेस्टल भी है, ठीक है। पेडेस्टल का जो टॉप है वही स्टैचू का बॉटम है, लेकिन हमें किस हिसाब से देखना, हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। यहाँ पर हमको दिया था टॉप ऑफ स्टैचू और एक हमको दिया था टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो स्टैचू का टॉप यहाँ पर हो गया और पेडेस्टल का टॉप यहाँ पर हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पेडेस्टल है, और ये क्या है, स्टैचू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये स्टैचू है और ये है पेडेस्टल, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि ग्राउंड पे से, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है और वहां पर हम, मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये बना लिया मैंने, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ। मान लो ये पॉइंट हो गया क्या, P, ठीक है। इस P पॉइंट से हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो ये स्टैचू का टॉप है, यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं। तो ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है ना, ये अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, जिसको हम ग्राउंड लेवल भी कह सकते हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जो बनेगा उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हो, P पॉइंट पर आपकी आंखें हैं, और अगर आप स्टैचू के टॉप को देख रहे हो तो आपको अपना सर जो है उसको ऊपर रेज करना पड़ेगा। और जब भी हम सर को रेज करते हैं तो वहां पर कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम अपने सर को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो उसके लिए क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू कितना हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद ये जो टॉप ऑफ पेडेस्टल है, टॉप ऑफ पेडेस्टल पे कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम बना देंगे कितने डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, इसने कहा था फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको पता करिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो BC है इसको कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ये कितनी हो गई, H मीटर। अब हम इस ट्राइंगल के अंदर एक तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल के अंदर PBC। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद एक इक्वेशन तो हम इस वाले ट्राइंगल से ले आएंगे, और एक इक्वेशन हम लेके आएंगे APC से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये वाला BPC और एक APC। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो जो चीज हमने मानी है उसको हम लिख देते हैं। हमने माना है लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल वो कितनी हो गई, वो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो हमने मान लिया H मीटर, ठीक है। मीन्स हमने क्या मान लिया है, इसका मतलब ये है BC हमने कितना मान लिया है, H मीटर। अब हमारे पास ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, ACP। तो पहले हम इन ट्राइंगल ACP,
यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो आप ACP में एक चीज़ देख सकते हो कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस वाली लाइन को लेता हूँ तो इस वाली लाइन का नाम हो गया AC और इस वाली लाइन का नाम क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक PC। तो अगर ये जो 60 डिग्री का एंगल है ACP में ये बन रहा है ना 60 डिग्री, तो इस 60 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये PC बेस। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। ये चीज़ आपने पढ़ी है ना, PBP अपॉन HHB, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है कि हम इसका यूज़ कर लेते हैं PBP अपॉन HHB। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है tan और यहाँ पर क्या होता है cot। आप चाहो तो tan का यूज़ कर लो, चाहो तो cot का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम tan 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 60 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ACP वाले ट्राइंगल में इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये जो APC वाला ट्राइंगल है इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है AC। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन सी साइड हो गई, AC। उसके बाद जो हमारा बेस है वो कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो है PC। ठीक है। उसके बाद tan 60 की वैल्यू आपको पता होगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 इक्वल टू आ गया हमारे पास AC अपॉन PC। अब आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये जो AC है ये पूरी की पूरी लाइन में दो लाइन है बनी हुई है, एक AB है और एक BC है। AB कितने की है, 1.6 की, और BC कितनी है, H की। तो हम इस AC को ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 इक्वल टू AC के टुकड़े कर लो यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या लिख लो, AB, और प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया BC अपॉन PC। ठीक है, क्योंकि हमको BC लेके आना है तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, जिसमें हमारे पास क्या रहा हो, BC। तो अब AB की वैल्यू हम रख सकते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, 1.6। तो AB की जगह हमने रख दिया 1.6 और BC की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है H अपॉन में PC। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। इस ट्राइंगल को अब हम जब सॉल्व करेंगे जब हमारे पास दूसरे ट्राइंगल की भी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ है, यहाँ पर H भी है और PC है। तो दो चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक हमारे पास दूसरी इक्वेशन ना हो। तो हमारे पास अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है, BCP। तो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल का नाम लिख लो। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अब इन ट्राइंगल BCP। तो BCP के अंदर आप देख पा रहे होगे ये वाला एंगल लेना है हमको, बस इतना। ठीक है, इतना, इस वाले पे ध्यान दोगे, बस इतने पर। तो इस वाले एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, इस वाले एंगल के सामने साइड कौन सी है इस बार, BC। तो ये BC हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर और PC क्या हो जाएगा, बेस। मीन्स ये जो छोटा ट्राइंगल है और बड़ा ट्राइंगल है दोनों के लिए बेस तो PC ही है। बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर था AC और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए क्या है, BC। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे tan, लेकिन tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ से इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा BC। और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो बेस है, बेस क्या हो जाएगा, ये नहीं लिखा मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपना आप समझ जाना। अब ये क्या हो गया, PC। उसके बाद आपको पता होगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 45 इक्वल टू 1 और BC कितना है हमारे पास, H, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, PC। तो यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हो कि PC और H ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं। तो जब हम दोनों के दोनों इक्वल हैं तो दोनों को यूज़ करके इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी उसको हम रख देंगे। तो इस PC को हम इधर भेज देते हैं, PC इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, H, और इसको ही हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पर ये जो दे रखा था हमारे पास, यहाँ पर ये जो दिया है ना, इसमें H और PC, यहाँ पर इन दोनों को हम चेंज करके यहाँ पर इस PC की जगह क्या लिख सकते हैं, PC की जगह हम लिख लेंगे H। ठीक है, तो अब देखो हम लिखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया था √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन PC, और √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6 प्लस H अपॉन H। यहाँ पर ये जो PC है, इस PC की जगह हमने कितना लिख लिया है, H, क्योंकि PC और H दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल। यहाँ पे अभी किया है ना, PC इक्वल टू H। अब इसको बस सिंपल सॉल्व करना है हमें। तो इस H को यहाँ से डिवाइड से कहाँ भेज दोगे, इधर मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा √3
मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 1.6 प्लस एच। जब √3 के एच में करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच। ये जो प्लस का एच है इसको इधर लेके आओ, एच वाले को एच वाले के पास लेके आएंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा ये माइनस का, और इधर क्या बचा 1.6। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एच। तो यहाँ से क्या बचेगा, जब इसमें से एच कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा √3, और जब एच में से एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब पूरी डिजिट कॉमन आ जाती है तो वहाँ पर क्या बचता है 1। ठीक है, जब इस एच की मल्टीप्लाई करोगे अंदर दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी ना, एच की √3 में करोगे तो √3h, और एच की जब 1 में करेंगे तो एच ही आ जाएगा, और इक्वल टू में 1.6। देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, यहाँ से यहाँ तक की एच निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें एच को इधर छोड़ेंगे और ये जो पूरा का पूरा है इसको इधर लेके आएंगे। तो ये एच के इधर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का जब इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा एच इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट आ गया। तो डिनोमिनेटर में जब रूट आ जाता है तो इसको हम क्या करेंगे अब, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिजिट नीचे होती है, अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे हम सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच का जो साइन है माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते। तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब 1.6 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे √3 प्लस 1 में, तो उसको हम बाद में करते हैं। पहले नीचे की तरफ एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है a² माइनस b²। मीन्स अगर पहले डिजिट सेम है, दूसरे डिजिट सेम है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो हम लगा सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले डिजिट दोनों की सेम, दूसरी डिजिट दोनों की सेम, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, या फिर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो h इक्वल टू 1.6 और √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गया तो ये बचा आपके पास 2, और 2 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 1.6 कितनी बार जाएगा 0.8 बार। तो आप कह सकते हो h कितनी आ गई आपके पास 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती तो हम इसकी वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर देते, लेकिन आप यहीं पे छोड़ोगे क्योंकि अब आपके पास डिनोमिनेटर में भी रूट नहीं है, और यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ से अब आप क्या लिख सकते हो कि हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है, तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, हैंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये नहीं है कि आधी स्टेप को बीच में जल्दी जल्दी सॉल्व करके और आप छोड़ जाओगे तो फिर आपको नंबर्स वगैरह कट सकते हैं। इसीलिए एक एक स्टेप को ध्यान से करना है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मीन्स एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पर, और वो कहाँ से बनाया जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी टावर के फुट से। मीन्स टावर का जो बिल्कुल बॉटम वाला जो हिस्सा है वहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और एक और एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि टावर के टॉप पे बन रहा है इस बार, और ये कहाँ से बनाया जा रहा है, ये बिल्डिंग के फुट से बनाया जा रहा है। ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। उसके बाद हमसे बताया है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है 50 मीटर, और हमें क्या बतानी है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी फिगर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ बना लेते हैं, एक हम बनाते हैं बिल्डिंग और एक क्या बनाते हैं टावर। तो मान लो मेरे पास एक मैंने यहाँ से यहाँ तक ये क्या बना दी, ये बना दी बिल्डिंग, और इधर क्या बना दिया टावर।
ठीक है, इन दोनों को पहले हम ग्राउंड लेवल पे खड़ा कर देते हैं ताकि दोनों के फुट हमें पता चल जाए। तो ये हमने यहाँ पर ग्राउंड लेवल बना दिया। अब यहाँ से ये हमने क्या बना दिया, ये बना दिया टावर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमने जो बनाया है इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसका नाम दे देते हैं मान लो ये पी हो गया, और ये वाला क्या हो गया क्यू। तो ये क्या बनाया है हमने, ये हमने बनाया है टावर। ठीक है, और ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी बिल्डिंग। ठीक है, और ये जो ए पॉइंट है ये हो गया बिल्डिंग का टॉप, ये हो गया बिल्डिंग का फुट। इसी तरीके से ये जो पी पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये टावर का टॉप हो जाएगा, और ये जो क्यू पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा। देखो, इसमें हमको ये दिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, मतलब बिल्डिंग का टॉप यहाँ पर है, इस जगह पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और वो एंगल कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो टावर का फुट तो यहाँ पर है, तो ये वाला जो टावर का फुट है यहाँ से आप एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे जो कि कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद दिया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे कितने डिग्री का एंगल है, वो है 60 डिग्री का एंगल। तो एक यहाँ से हम बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला हमने बना दिया यहाँ से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक चीज़ और गिवन थी इस क्वेश्चन में, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, ये दी है हमको 50 मीटर, मीन्स पी क्यू हमें पता है। और हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ए बी वाली हाइट है ये हमें बतानी है। मान लो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एच मीटर। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच मीटर। ये हमने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई हमारे पास एच मीटर। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल तो ये है बड़ा वाला जिसके अंदर पी क्यू बी, ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू बी। इस वाले ट्राइंगल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इसका नाम क्या है, ए बी क्यू। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ही हम क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम बड़े वाले ट्राइंगल में इसमें जिसका नाम क्या है पी क्यू बी, तो इसका देखो हमें यहाँ से यहाँ तक ये तो पता है परपेंडिकुलर, भाई इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बेस। और ये जो बेस है बी क्यू, ये इस वाले ट्राइंगल का भी बेस है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है। और जब हमको बेस पता चल जाएगा तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये वाली हाइट जो कि हमको पता करनी है। तो समझ गए ना, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल से हम बेस पता करते हैं, और वो बेस छोटे वाले ट्राइंगल का भी काम करेगा। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, देखो साइड में मैं यहाँ कर बना के दिखाता हूँ आपके पास। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम अलग ले रहे हैं जिसका नाम है पी क्यू बी, पी क्यू बी। तो यहाँ पर इसमें कितने डिग्री का एंगल दिया है, ये है 60 डिग्री, और ये कितनी दी है हमको, 50 मीटर। तो यहाँ पर थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो हम इस वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं इन ट्राइंगल पी बी क्यू। तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी या पी बी क्यू, ठीक है, यहाँ पर हमने कितने डिग्री मान लिया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने, यहाँ पर देखो tan का रिलेशन होता है जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर यही लगा दोगे कि tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से यहाँ तक पी क्यू, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास बी क्यू। ये चीज़ समझ में आई ना, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू और बेस हो गया बी क्यू। अब वैल्यू रख दो, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। पी क्यू कितना गिवन है, यहाँ से यहाँ तक टावर की हाइट वो गिवन थी हमारे पास 50, और साथ में ये जो बचा बी क्यू, ये बी क्यू हमको पता ही नहीं है, तो बी क्यू ही तो हमें निकालना है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, बी क्यू हमने एज इट इज रख दिया। अब इस बी क्यू को शिफ्ट करके इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो बी क्यू इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। तो बी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3 मीटर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बना ली हमने, फर्स्ट।
अब जब हम इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो वहाँ पर हमको बी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इस वाले परपेंडिकुलर को निकाल रहे होंगे, और बी क्यू हमारे पास आ चुकी है, इसलिए हमने ये बी क्यू निकाली है। तो हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो कौन सा है, ए बी क्यू। कौन सा ट्राइंगल है, देखो यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है इस तरीके से बना हुआ, जिसका नाम क्या है, ए बी क्यू। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारे पास बना हुआ 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है हमने क्या मानी है, एच, और बी क्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है 50/√3। तो यहाँ पर आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। पिछले वाले में परपेंडिकुलर दिया था, बेस निकाल लिया था, उस बेस की ही जरूरत यहाँ पे पड़ गई। तो यहाँ पर भी आप tan ही लगाओगे, लेकिन कितना यहाँ पर लगाएंगे, tan 30 डिग्री। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है वो नाम लिख दो। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी क्यू। तो ये जो ए बी क्यू वाला ट्राइंगल है इसके अंदर हम लगा रहे हैं tan 30 डिग्री। वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने परपेंडिकुलर बैठेगा ए बी, और बेस क्या बैठेगा, वो बैठेगा बी क्यू, ठीक है। तो अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3, ठीक है। वीडियो में आ भी रहा है, हाँ ठीक है। और ए बी हमको कितने गिवन है, यहाँ से यहाँ तक ए बी तो हमें निकालनी है, तो ए बी को हम ऐसे ही लिख देते हैं। और बी क्यू अभी हमने निकाली थी, वो कितनी है 50/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। तो हमने अभी जब पीछे क्वेश्चन किए थे किसी एक्सरसाइज में, वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है A/B और उसके अपॉन में क्या दिया हुआ है C/D, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं A/B मल्टीप्लाई ये जो नीचे वाला C/D है इसको रेसिप्रोकल करके D/C कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर कौन सा लिखा था, BQ, तो वो डिनोमिनेटर क्या है 50/√3। तो इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो इधर देखो अब 1/√3 इक्वल टू AB, और ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, √3 ऊपर और हमारा 50 नीचे, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको तो क्या पता करनी है, बस AB। तो 50 इधर चली जाएगी और √3 इधर आ जाएगा। तो 50 चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो 1/√3 इधर था ही, और ये वाली चीज़ इधर आके रेसिप्रोकल हो जाती है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये 50 चला गया ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर से कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में। इक्वल टू में क्या बचा, AB। जब 50 की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और जब √3 की √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इक्वल टू में क्या आ गया, AB। तो हमारे पास कितनी हाइट आ गई, ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये हमारे पास आ गई 50/3 मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर पॉइंट में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 3, और 3 बन जा 3, और 3 6 जा 18, 2 बचा, ठीक है। ये कितना आ गया 16 2/3 मीटर। देखो इधर, ये तो सॉल्व करना आता होगा ना। जैसे 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, कितना बचा 2, ऊपर से 0 उतारा, 3 6 जा 18, कितना बचा 2। तो ये जो 2 बचता है ये आ जाता है ऊपर। ये जो हमारा कोशेंट आता है, कोशेंट आ गया हमारा साइड में, और नीचे वाला जो 3 है ये एज इट इज आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस तरीके से आपने बिल्डिंग की हाइट पता कर ली। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मीन्स 2 खंबे हैं, 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसी है, इक्वल, और वो खड़े हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट रोड के दोनों तरफ। मीन्स एक रोड के इधर और एक रोड के इधर, विच इज़ 80 मीटर वाइड। और हमको ये बताया है कि वो जो रोड है वो कितनी चौड़ी रोड है, 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, उन दोनों खंभों के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है। बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं बताया इसने, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब वहां से उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक पोल पर कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, और एक पोल पर कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का।
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें हाइट बतानी है पोल्स की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट दोनों खंभों से कितनी कितनी दूरी पर है ये भी हमको बताना है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, पहले इसकी फिगर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम दो पोल्स मान लेते हैं। मान लो एक पोल हो गया मेरे पास, जिसका नाम मैं दे देता हूँ कुछ। मान लो इस पोल का नाम हो गया ए बी, ठीक है। और एक दूसरा पोल हो गया, या पहले इनका बीच का हम डिस्टेंस बना लेते हैं। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, कितनी चौड़ी सड़क है, 80 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बना दी, एक रोड बना दी, और इसकी हाइट भी कितनी है, जितनी दूसरे वाले खंबे की थी। तो यहाँ पर दूसरा पोल हो गया, इस पोल का नाम दे देते हैं, मान लो ये ए बी, यहाँ पर दे दिया सी और डी, ठीक है। दोनों की ही हाइट इक्वल है, मीन्स अगर ये वाला h मीटर है तो ये भी कितना होगा, h मीटर ही आएगा। अब इन दोनों के बीच में ये जो दोनों पोल्स हैं, इन दोनों ही पोल्स के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट रैंडमली आप कहीं भी मान सकते हो। मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में है, तो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया, मान लो ABCD, ई दे दिया नाम, ठीक है। अब इस ई पॉइंट से इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है, पहले वाले जो पोल है इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन पता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, और हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जो बन रहा होगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये कितने डिग्री का है, ये हो गया 60 डिग्री का। और इसी वाले पॉइंट से जो दूसरा वाला पोल है, इस वाले पोल के टॉप पर कितने का बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम बना देंगे कितने डिग्री का एंगल, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। उसके बाद हमसे ये बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये जो BC जो रोड है ये कितनी चौड़ी है, ये BC रोड है हमारे पास 80 मीटर चौड़ी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो रोड है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो रोड दी है ये है हमारे पास 80 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है। हमें बताना है कि इस वाले पॉइंट से ये वाला खंबा कितनी दूर है, और इसी वाले पॉइंट से ये वाला खंबा, CD नाम का जो खंबा है, ये कितनी दूर है। और साथ में AB खंबे की हाइट कितनी है, जितनी AB की होगी उतनी CD की होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अब बात ये आती है कि ना तो हमको हाइट पता है, ना ही हमको ये वाला डिस्टेंस पता है, दोनों ट्राइंगल के अलग अलग। हमको टोटल डिस्टेंस पता है। तो टोटल डिस्टेंस को हम कैसे तोड़ेंगे, दो पार्ट्स में, एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे। वो चीज़ ध्यान से समझो। मान लो जैसे अगर आपसे ये कह दिया गया कि टोटल कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। और 80 मीटर में से एक हमने दे दिया एक तरफ 10, तो दूसरी तरफ कितना दोगे। अगर मान लो आपके पास 80 रुपये हैं, 80, और एक बंदे को आपने 10 रुपीज़ दे दिए, तो दूसरे को कितने दोगे। इसमें से इसको माइनस करके तो पता चलेगा, 80 माइनस 10 तभी तो आएगा 70। तो दूसरी वैल्यू जो है इसमें से इसको माइनस करके पता चल जाती है। ऐसे अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 80 है, तो 80 में से अगर एक को मैं x मान लूंगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो CE है ये हमारे पास कितना है, ये मैं मान लेता हूँ x मीटर, C से लेकर E तक। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, BE, ये हमारे पास बचेगा 80 माइनस x मीटर। ये चीज समझ में आई ना। तो अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल कंप्लीट हो गए। इस वाले ट्राइंगल का बेस हमें पता चल गया x, और इसकी जो परपेंडिकुलर है वो भी पता चल गया, वो है h। इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना मान लिया है, 80 माइनस x, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, h। अब दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के इक्वेट करके हम पता लगा लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो जो चीज़ हमने मानी है उसको हम लिखते हैं। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के इन ट्राइंगल दिस और सॉल्व करके चले आए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमने माना है लेट AB किसके इक्वल है, CD के, और दोनों ही हमने कितने मान लिए हैं, h मीटर। ये AB और CD दोनों इक्वल माने हैं h मीटर के, और ये दोनों ही हमने क्या मानी है, ये है हमारे पास हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। उसके बाद हमें जो गिवन था, यहाँ से यहाँ तक ये रोड दे रखी थी B से लेकर C तक, तो BC हमारे पास कितना है, 80 मीटर, और ये 80 मीटर क्या है आपके पास, ये है विड्थ ऑफ द रोड, ये रोड की चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद आपने क्या माना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो CE है, CE कितनी मानी है आपने, x, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 80 माइनस x। भाई टोटल 80 है, तो 80 में से ये वाला हिस्सा 80 सॉरी x, तो ये कितना बचा, 80 माइनस x। पूरे 80 में से x चले गए, बाकी के बचे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
कि लेट सी ई हमने कितना माना है x मीटर, और हमारे पास जो बी ई आया वो बी ई कितना आया फिर 80 माइनस x मीटर। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी या जो आपने मानी है ये बात जरूर लिखोगे। उसके बाद अब हम दोनों ट्राइंगल्स में, एक ट्राइंगल है हमारे पास सी डी ई, इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, और एक बार हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है ए बी ई, इन दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें ये पता होना चाहिए कौन सा रेशो लेंगे, साइन कॉस टेन कॉस कौन सा लेना है। तो एक तो हमारे पास बेस है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है टेन में। ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पास हाइपोटेनस भी निकलवाएगा, उसमें साइन वगैरह का यूज करते हैं, जैसा पहला दूसरा क्वेश्चन किया था जिसमें सर्कस आर्टिस्ट था। तो हमारे पास पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल सी डी ई, तो सी डी ई ट्राइंगल में हम क्या लगा लेते हैं टेन 30 डिग्री। टेन 30 क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी, और ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा, ये हो गया सी ई। और टेन 30 की वैल्यू आपको पता होगी, टेन 30 कितना होता है, वो होता है 1/√3। सी डी यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो आपने माना है h, और यहाँ से यहाँ तक ये जो सी ई है ये कितना माना है आपने x। ठीक है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इधर चला जाएगा, √3 इधर, तो x की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाता है x ही आ जाएगा, और √3 की जब h में करेंगे तो आ जाएगा √3h। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने किससे बना ली, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सॉल्विंग द ट्राइंगल सी डी ई। अब दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी ई, इसमें भी यही चीज़ करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इसमें क्या लगाओगे, इसमें लगाएंगे tan 60, तो यहाँ पर लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास ए बी, और बेस क्या हो गया यहाँ से हमारे पास, ये हो गया बी ई। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है आपके पास √3, तो उसको रख दो tan 60 की जगह √3। और ए बी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो हो गई h, और बी ई यहाँ से यहाँ तक ये बी ई कितनी है 80 माइनस x। यहाँ से अगर मेरे को h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 80 माइनस एक्स को मैं इधर भेज दूंगा, तो 80 माइनस एक्स जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा √3 के मल्टीप्लाई में 80 माइनस एक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, इक्वल टू h। ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई, कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं, और इक्वेट करने के बाद हमारे पास h और x की वैल्यू आ जाती है। या तो हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h की निकाल के x की निकल जाएगी, फिर h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x आ जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आपको ये जो x दिख रहा है, इस x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास कितने गिवन है √3h। ठीक है, या तो इस वैल्यू को पुट कर लो, या फिर ये जो h है इस h की जगह क्या लिख सकते हो, अगर इस h की वैल्यू तुम्हें रखनी है तो इस √3 को इधर ले जाओ, x/√3 रख लो, वो मर्जी आपकी, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। तो देखो अब उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला जो एक्सरसाइज वो है इक्वेशन, उसको हम लिख लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू h। ठीक है, कितनी इक्वेशन थी ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना, ये है √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू h, और अब यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे √3h। तो अब आप यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दो, x की जगह में लिख देते हैं √3 80 माइनस एक्स की जगह क्या रख दोगे √3h, तो √3h इक्वल टू h। ठीक है, अब ये जो √3 है, इस √3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, किस किस में, अंदर की तरफ जब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 में भी होगी और √3h में भी होगी। तो पहले √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 में, और फिर माइनस इसी √3 की इसमें भी, इसकी इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, तो √3 की मल्टीप्लाई √3h में भी करेंगे, और इक्वल टू में क्या आ गया h। तो जब √3 के 80 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 √3।
ठीक है, ये इरेशनल है, इरेशनल है, इनकी मल्टीप्लाई ऐसे ही होती है। अब √3 की √3 में करेंगे तो √3 इंटू √3 √9, और 9 किसका होता है 3 का, डायरेक्ट हम 3 लिख देते हैं, 3h इक्वल टू h। ये माइनस का 3h इधर की तरफ भेजो क्योंकि दोनों h वाले एक तरफ होने चाहिए, दोनों एक जैसे हैं ये। तो 80√3 इक्वल टू h, ये माइनस का 3h इधर आकर क्या हो गया प्लस का 3h। तो 80√3 इक्वल टू h और 3h कितने हो गए 4h। ये जो 4 है इस 4 को कहाँ पर ले आएंगे हम डिवाइड में, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा h। तो इस 4 से जो आप डिवाइड करोगे तो 80 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये तो इरेशनल है। तो हमारे पास h कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। मीन्स हमारे पास जो दोनों के दोनों ये जो टावर दिए थे, एक ये वाला टावर जिसकी हाइट हमने कितनी मानी थी h, CD नाम वाला, और एक दूसरा ये जिसका नाम क्या था AB, और AB और CD दोनों h माने थे, और वो हमारे पास कितनी आ गई 20√3। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो कि हाइट ऑफ टावर मीन्स AB और CD हमारे पास कितनी आ गई 20√3। हैंस हाइट ऑफ द टावर इज बोथ टावर्स, ठीक है, कितनी हो गई है 20√3 मीटर, हाइट ऑफ द बोथ टावर्स, ठीक है, बोथ टावर्स की आई है। उसके बाद देखो हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था इसने क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस वाले खंबे से, AB वाले खंबे से कितनी दूर है, और ये वाला पॉइंट इस वाले खंबे से कितनी दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए x निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए क्या निकालेंगे 80 - x। तो x निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे h में, और h की वैल्यू अभी आपने निकाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, पुट h इक्वल टू 20√3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x इक्वल टू √3h। तो x इक्वल टू √3 और h की जगह क्या लिख लेते हैं 20√3। तो √3 की √3 में हो सकती है तो वो कितना हो जाएगा 3, और ये 20 एज इट इज़ आ गया। तो 3 की 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास दूरी थी CE, जो कि हमने कितनी मानी थी x, वो हमारे पास कितनी आ गई CE हमारे पास आ गई 60 मीटर। उसके बाद दूसरी हमने यहाँ से BE कितनी मानी थी, वो मानी थी 80 - x। तो अब आप लिख सकते हो BE कितना था, वो था 80 - x, और 80 - x की जगह कितना रख देंगे, x की जगह रख देंगे 60। तो 80 में से 60 गए तो कितना आ गया 20 मीटर। तो हमारे पास BE की वैल्यू आ गई कितनी 20 मीटर, और CE की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, ठीक। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से कितनी दूरी पर है 60 मीटर, और यहाँ से कितनी दूरी पर है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों की दोनों दूरी भी आ गई। आप लिख सकते हो, लास्ट में ये वाली लाइन जरूर लिख देना कि हैंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना 60 मीटर तो है फ्रॉम पोल CD वाले पोल से कितनी दूरी पर है, CD वाले पोल से है, ये जो CD वाला पोल है इससे ये वाला पॉइंट 60 मीटर की दूरी पर है, और इससे कितने मीटर की दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये वाली लाइन लिख दिया करो। कई बार क्या होता है एग्जामिनर अगर गुस्से में आया अपने घर से लड़के तो फिर नंबर काट सकता है वो। एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB, ठीक है। ये चीज़ आप लिख के आओगे क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो कह देगा कि मैंने तो कहीं भी नहीं दिया था कि आप x वगैरह जो है वो मानो, x की वैल्यू निकाल के बता दी है। जो मैंने पूछा था हाइट ऑफ द पोल वो बताया नहीं है, ना ही डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बताया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जब x की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम ये दोनों चीज़ भी लिख देते हैं। इससे लिखकर आपके जो नंबर काटने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे उसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं। अब जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता देना।